टूटे हुए जीवनों को निर्माण करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की और सलाम। बीते समय में हमने परमेश्वर के वचन में से देखा कि हमारा परमेश्वर जो है ऐसे पात्रों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, और उनमें से हमने कुछ लोगों के विषय में देखा भी था, जिनमें से अब्राहम, मूसा, हमने देखा परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। आज भी इसी श्रृंखला में जो है हम आगे कुछ और लोगों के जीवनों को देखेंगे जिन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। सो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम छोटी सी दुआ के साथ में हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और आप योजनाओं के परमेश्वर हैं। प्रभु, हम में से हर एक के जीवन को आप अपने हाथों में लेकर प्रभु आप उनका निर्माण करके प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप वो कुम्हार हैं प्रभु जी, जो हम में से हर एक के जीवन को पात्रों के जैसे जैसे कुम्हार प्रभु जी मिट्टी के बर्तन को चाक पर रखकर बनाता है, वैसे ही आप हमारे जीवनों को प्रभु बना रहे हैं और आप चाहते हैं प्रभु कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। सो प्रभु, हम में से हर एक के जीवन को आप बनाएं। प्रभु, मेरे जीवन को और मेरे सुनने वाले भाई बहनों के जीवन को आप ऐसा पात्र बनाएं प्रभु जिसके द्वारा आपकी महिमा हो जाए। शुरू से आखिर तक अपने आत्मा की अगुवाई में आप चलाएं। करेंगे इस बात के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम एक गीत को सुनेंगे भाई इमानुएल के द्वारा, चाक पर अपनी रख मुझे। इस गीत के द्वारा आइए हम सभी अपने जीवनों को समर्पित करें कि प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। इस गीत को सुनकर हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। बिखरना जाऊं मैं, तेरे हाथ में ही रह
सुना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे गीतकार अपने शब्दों को पिरोकर इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ये परमेश्वर तो मुझे बना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी के बर्तन हैं, और वो चाहता है कि ये बर्तन जो बिगड़ गया है उसे मैं खूबसूरत बनाऊं और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और हम ये देखते हैं इस गीत के अनुसार कि परमेश्वर ने काम किया हमारे ऊपर। जब नहीं उस काम को वो पूरा हो पा रहा था तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया हमें बनाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह आ गया हमारे जीवन को बनाने के लिए। और उसके बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के काम को पूरा कर दिया। हमारे जीवन को, बिगड़े हुए जीवन को जब हम उसको अपने जीवन में बुलाते हैं तो हमारे जीवन को वो संवारता है। उसने हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा, पिता की प्रतिज्ञा की हुई आत्मा को दे दिया। जैसे गीतकार कहता, भर दे अपनी रूह से मुझे। अगर हम उसकी रूह से भरेंगे तभी हमारे जीवन उसके लिए उपयोगी बन पाएंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उद्धार के काम को हमारे लिए पूरा कर दिया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए हर एक बातों के द्वारा। सो आइए आज जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में से, वो पात्र है नहम्याह। परमेश्वर ने नहम्याह को भी इस्तेमाल किया अपने राज्य के लिए, और नहम्याह वो व्यक्ति बन गया जिसने कि यरूशलेम के उस टूटे हुए शहरपनाह को और टूटे हुए जले हुए फाटकों का निर्माण करने में अपना योगदान दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ये पाते हैं नहम्याह की पुस्तक में से। मैं एक बाइबल टीचर नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर की एक छोटी सी दासी हूँ जिससे परमेश्वर ने प्रार्थना का बोझ दिया है, और उस प्रार्थना के बोझ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप नहम्याह की पुस्तक में से आप खोलकर पढ़ेंगे, आप अध्ययन करेंगे, आप और भी बातों को सीखने पाएंगे। परंतु जिन बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ उन बातों से मैंने प्रेरणा पाई है। सो आइए इस समय हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। नहम्याह की पुस्तक उसके पहले अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि नहम्याह जो है वो शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, और वो राजा का पियाऊ था, एक राजकीय कार्य में लगा हुआ था, राजा का एक विशेष व्यक्ति था। और हम ये पाते हैं परमेश्वर का वचन ये बता रहा है यहाँ पर कि नहम्याह, उसे ये जानकारी मिली अपने हनानी भाई के द्वारा और यहूदा से आए हुए लोगों के द्वारा, क्योंकि वो वहां पर नहीं था। उसे ये जानकारी मिली कि जो लोग बंधुआई में चले गए थे उनकी हालत किस प्रकार से है, वो दुर्दशा में पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में हैं। दूसरी आयत के आगे के पोर्शन में लिखा है ये, और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, और वो ये बात है, जब यरूशलेम का मंदिर जब बनाया गया था उसकी भव्यता इतनी अधिक थी क्योंकि सुलेमान ने उसको बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया था, और उसकी सुंदरता और भव्यता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। सुलेमान ने जब उस भवन को बनाकर जब उसका समर्पण किया तो उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि कोई इस भवन में आए, प्रभु दूर से भी अगर कोई आए यहाँ पर प्रार्थना करे परमेश्वर, तो तू उसकी सुन लेना। अगर इस मंदिर की ओर प्रभु कोई मुंह करके प्रार्थना करे प्रभु, तो तू उसकी प्रार्थना को सुन लेना। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को जो है मान लिया, स्वीकार कर लिया। हम ये पाते हैं वो यरूशलेम का वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ वो मंदिर जहाँ से लोग अपने लोगों की प्रार्थना को सुन लेता था, वो मंदिर टूट गया है। वो मंदिर की दीवारें टूट गई हैं, फाटक जल गया है। जो लोग परमेश्वर के कहलाए जाते हैं वो बंधुआई में चले गए हैं और वो छूट गए हैं, परंतु उनके हालात बहुत खराब हैं। आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, भौतिक रीति से वो पूरी रीति से टूटे हुए हैं, वो निराशा में हैं, उदासी में हैं। उनके पास में कोई आशा नहीं दिख रही है कि अब क्या होगा। परंतु ऐसे समय पर हम ये पाते हैं परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उभारा और उसका नाम है नहम्याह। और हम ये पाते हैं कि नहम्याह जो है, जब उसने इस हालात को सुना, लोगों की अपनी हालत को सुना, दुर्दशा को जब जाना, तो हम ये पाते हैं चौथी आयत में, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू
जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। वहां पर नहम्याह जो है बड़े बोझ के साथ में बैठ गया, वो प्रार्थना कर रहा है। और हम ये पाते हैं कि इन बातों को सुनकर, क्योंकि नहम्याह उस यरूशलेम की मंदिर की भव्यता को भी जानता था और यरूशलेम में रहने वाले जो लोग हैं इजरायली, उनके बारे में भी जानता था, क्योंकि वो स्वयं भी एक इजरायली है। और हम ये पाते हैं कि नहम्याह ने जिस बात को सुना तो वो 4 महीने तक बैठकर जो है विलाप करता रहा, उपवास किया और रोता रहा परमेश्वर के सामने। हम ये पाते हैं कि इस दर्शन की नींद जो बोझ उसके अंदर आया सुनने के द्वारा, वो वहां पर बैठ गया। ये दर्शन, उपवास और प्रार्थना में जो है उसने शोकित कर लिया उसको। वो बैठा रहा प्रभु के सामने, रोता रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के इस बड़े काम को करने के लिए सबसे पहले उसने परमेश्वर की उपस्थिति में आया, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आया, परमेश्वर का साथ उसे मिला। तब हम ये पाते हैं कि उसको राजा का भी साथ वहां पर मिला। राजा ने उसकी हालत को पूछा कि क्यों तू उदास है, और उसने राजा को जब बताया तो राजा ने भी अनुमति दी कि वो जाकर जो है उस शहर पनाह के निर्माण में अपने योगदान को दे सके। और हम पाते हैं कि ना केवल राजा का सहयोग उसको मिला, परंतु जो उसके भाई बंधु थे उनका भी सहयोग उसको मिला कि वो लोग भी वहां पर आए उसका साथ देने के लिए। और हम ये पाते हैं कि लोगों का साथ उसको मिला और उसके आगे हम ये देखते हैं कि उसने आगे बढ़कर उन लोगों को उत्साहित किया और उस काम के लिए वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बड़े काम में जो है वो अकेला ही ये काम कर पाता, परंतु वहां पर लोगों का साथ भी इसको मिला, क्योंकि ये बड़ा काम जो वो करने वाला था, जब कई लोगों का साथ मिला तो वो काम उसके लिए हल्का हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु परमेश्वर ने सुलेमान से जब ये कहा था कि यदि तू और तेरा घराना जो है और जो पिता को मैंने तेरे पिता को जो आज्ञाएं थी, जैसे तेरा पिता उन आज्ञाओं में बना रहा, यदि वैसे तू भी बना रहेगा और ये लोग जो मेरे कहलाते ये बने रहेंगे तो ये भवन बना रहेगा। परंतु क्योंकि उन्होंने उन बातों में बने नहीं रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने नहीं रहे, तो हम ये पाते हैं कि उनकी अनाज्ञाकारिता का परिणाम जो है हम ये पाते हैं परमेश्वर उनको बंधुआई में ले गया और वो भवन जो है वो टूट गया, वो भवन जो है वो बिखर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि मूर्ति पूजा के लिए परमेश्वर ने मना किया था, मूर्ति पूजा नहीं करना। निर्गमन हम 20 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में उनको ये कहा था, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है यहाँ पर इस बात को बता रहा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो पहले से तुमको हर बातें बता कर आ रहा हूँ कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। परंतु हम पाते हैं परमेश्वर के लोग उन बातों को करने में फेल हो गए और परमेश्वर के उस दंड को उनको झेलना पड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर नहम्याह उसके पुनर्निर्माण के लिए लोगों को उत्साहित करके जब इस काम के लिए करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ परमेश्वर हमको जिन बातों को सिखाना चाहता है वो ये है कि आज्ञा पालन और आज्ञा उल्लंघन, ये दोनों चीजें हमारे साथ साथ चलती हैं। यहाँ पर नहम्याह वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने जीवन को उसने दिया, तत्पर हो गया और परमेश्वर ने उसको सहयोग दिया, परमेश्वर उसके साथ में था। हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं और वो आगे आ गया। परंतु हम एक बात यहाँ पर और सीखते हैं और वो ये बात है कि शरीर में किए हुए कामों की कटनी जो है वो हमको आत्मा में काटनी पड़ती है। और इस बात को हम पाते हैं गलतियों की पुस्तक में, गलतियों की पत्री में, उसके 6वां अध्याय और 8वीं आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और परमेश्वर का वचन उसके पहले एक आयत में इस प्रकार से कहता है
धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कुछ इजराइलियों ने बोया वो कटनी उनको काटनी पड़ी। हमारा परमेश्वर ना केवल प्रेमी परमेश्वर है, परंतु वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और उसने नहम्याह के द्वारा उस शहरपनाह को परमेश्वर का वचन ही इस बात को बताता है कि जो लोग आज्ञा पालन करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन पर करुणा करता है। और जो लोग आज्ञा नहीं मानते, अगर वो लोग भी अगर लौट कर आ जाएं तो परमेश्वर उन पर भी दया करता है। और परमेश्वर चाहता है कि वो उसके पास में बने रहें, वो उसकी आशीषों को पाते रहें। और हम ये पाते हैं कि जब नहम्याह ने उनकी नामधराई को और निंदा को और दुर्दशा को सुना, तो हम ये पाते हैं आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है 1:9 में, यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने उस स्थान को अपने निवास के लिए चुन लिया, उन लोगों को अपना लोग, अपने निज पुत्र पुत्रियां होने के लिए चुन लिया। हमारा परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। और हम ये पाते हैं नहम्याह ने 2:17 में इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। और 18 के आखिर में लिखा है, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ये देखते हैं नहम्याह की पुस्तक में से कि वो 4 महीने तक करीब रोता रहा, विलाप करता रहा। और यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो 52 दिन में बनकर तैयार हो गई। किस किस प्रकार से परमेश्वर ने वहाँ पर उसको ये लोगों का साथ दिया, कौन कौन से लोग उसके साथ में आए, सहयोग किया। अगर आप चाहें तो डिटेल में आप बाद में इसका अध्ययन कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर जिस भवन के बारे में बात कर रहा है वो लिटरली यरूशलेम के उस भवन के बारे में जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था। परंतु आज हम ये देखते हैं जब मनुष्य उस बात में बना नहीं रहा जो परमेश्वर चाहता है कि वो आज्ञा पालन में बने रहें, पापों में बने हुए थे वो। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसीलिए परमेश्वर ने जो है उस काम के लिए अपने पुत्र को भेज दिया और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि शैतान जो है यीशु मसीह को भी जब उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया तो शैतान उसको परीक्षा में डालने के लिए जो है वहां तत्पर खड़ा था। परंतु हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा जो है शैतान का सामना किया और वो वहां पर विजयी हो गया। हम ये पाते हैं परमेश्वर ने जो पहला आदम बनाया वो आदम महिमा से परिपूर्ण था और आदम ने अनाज्ञाकारिता के द्वारा उस महिमा को खो दिया। परंतु परमेश्वर ने दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा उस मनुष्य को वापस से रिस्टोर करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के उस गुनाहों को, अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने लहू को उनके लिए बहा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन मनुष्यों को जिन्हें परमेश्वर ने बनाया, उन मनुष्यों को बचाने के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया। उसने हमें मोल खरीद लिया, अपने लहू को बहाकर एक कीमत को उसने चुका दिया। और हम ये पाते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है उसने हमें पापों के दंड से छुटकारा दे दिया। यदि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर यदि विश्वास करेगा तो वो न केवल पापों के दंड से, जो पिछला दंड है उससे छुटकारा पाएगा, परंतु वर्तमान में भी उसके जीवन में परमेश्वर के कामों से उसको हियाव मिलेगा और वो पाप के ऊपर विजयी जीवन जी सकता है। और वर्तमान के पापों पर जय अर्थात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और उसकी छाप हमारे जीवन में लग जाती है। और फिर पवित्र आत्मा हमारे सहायता करता है, पवित्र आत्मा, कि हम अपने जीवन में, अपने शरीर में उसको स्थान जब हम देते हैं तो शरीर के कामों पर हम जय पाते हैं, शरीर की अभिलाषाएं हम पर हावी होने नहीं पाती। तो जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने शरीर पर पवित्र आत्मा को कब्जा देंगे वैसे वैसे जो है हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाएगा। हम इस प्रकार से हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पहला संदेश था उसमें हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मन जो है इसे फिराने के लिए प्रभु ने कहा, क्योंकि हमारा मन ही हमको सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। और हम ये पाते हैं कि पहला आदम जो है वो मन के द्वारा ही वो भरमा दिया गया, शरीर की इच्छा को जो है
फल खाने के द्वारा उसने पूरी करने में लगाया, शरीर की इच्छा को पूरा किया। इसलिए हम पाते हैं कि आत्मिक पतन उसका हो गया। और प्रभु यीशु मसीह जो है, जब वो यरूशलेम में आया तो हम ये पाते हैं कि उसने मंदिर की सफाई को किया। वो क्रोधित हो गया और उसने कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, और वो उसके सफाई करने में लग गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है, जब क्रूस पर था, क्रूस पर होने के समय में हम ये देखते हैं मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुलाकात पिता से सीधे करने के लिए रास्ते को खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और ये तीनों बातें हम प्रभु यीशु मसीह के इन दावों में पाते हैं कि सत्य है, मार्ग वही है, वही द्वार है, उसी के द्वारा ही हम पिता तक पहुँच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास में नहीं पहुँच सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है जो हमें अनंत मृत्यु से बचा सकता है। और यरूशलेम का जो मंदिर टूट गया, उस मंदिर में हम ये देखते हैं, प्रभु ने कहा, तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे बना दूंगा। लिटरली लोगों ने इस बात को सोचा कि इस मंदिर को बनाने में इतने साल लग गए, और ये कह रहा है कि इस मंदिर को 3 दिन में बना देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं की देह के विषय में कहा था। और प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, और जब वो 3रे दिन जी उठा, तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में आकर इस बात को बताया कि परमेश्वर जो है वो हम में रुचि रखने वाला, हमको बचाना चाहता है, वो इस मंदिर का निर्माण करना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह जब पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है, उसने अपने चेलों से जाने के समय कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं जाऊंगा और पिता की प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा को भेज दिया। और जब पवित्र आत्मा आ गया तो हम ये पाते हैं कि पवित्र आत्मा चेलों के जीवन में जब आया तो चेले प्रभु के उस काम को कर पाए जिस काम के लिए प्रभु ने उनको चुना था और ठहराया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं इस बात के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि हमारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, वो हम में रहना चाहता है। वो महिमा जो आदम ने खो दी थी, उस महिमा को परमेश्वर दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमारे जीवन में देना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का, हमारे इस मंदिर का स्वामी बन जाता है, तो वो महिमा हमारे जीवन में एक बार फिर से आ जाती है। और जैसे जैसे हम अपने शरीर पर, अपने देह पर, अपने अंगों पर, अपनी अभिलाषाओं पर जब हम पूरा कब्जा परमेश्वर को देते हैं, उसकी आत्मा को देते हैं, तो हम परमेश्वर के कार्य को कर पाते हैं, ना कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको बचाया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा, पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। और जबकि हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, तो हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। यदि हम यीशु को ग्रहण करते हैं, तभी यीशु का आत्मा हमारे अंदर आएगा। अगर हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, तो हमारे अंदर उसका आत्मा नहीं आएगा। कई बार लोग इस प्रकार से गीत गाते हैं कि यीशु का लहू मेरे प्राण की रक्षा, मेरे घर की सुरक्षा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब तक हम अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करेंगे पापों से, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं बुलाएंगे, तब तक हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब तक हम धुल नहीं जाएंगे, तब तक हमारे प्राण की सुरक्षा नहीं है। हम धोखा ना खाएं, हम धोखा ना खाएं। यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, तो अनंत जीवन हमारा नहीं है। अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, तभी हम अपने जीवन में उस उद्धार को पाएंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को हमसे कहता है, परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला है और वो इस काम में लगा हुआ है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा जो है वो हमें रिस्टोर कर रहा है। वो गंदगी जो हमारे जीवन में उस समय थी जब शैतान का कब्जा हमारे जीवन में था, इसे मैं इस प्रकार से बताना चाहती हूँ, जैसे एक मकान का मालिक है और उसने अपने मकान को किराएदार को दे दिया और किराएदार उस घर में आया और रहने लगा। परंतु जब किराएदार उस घर से जा रहा है तो सारी गंदगी को छोड़कर वो जा रहा है, जगह जगह चीज़ें फैली हुई हैं, गंदगी फैली हुई है, और मकान मालिक आता है और उस घर को देखता है। मकान मालिक
उस घर के लिए चिंतित है और उस घर को वापस से वो ठीक करवाता है और सुंदर बनाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक इसी प्रकार से शैतान हमारे जीवन का मालिक नहीं है। उसने तो कब्जा कर लिया है, वो हमारे जीवनों को बर्बाद करना चाहता है, नाश करना चाहता है, परंतु परमेश्वर ही इस घर का मालिक है और उस घर को, इस जीवन को बनाना चाहता है। आज हम अपने जीवनों में इस बात को देखें कि हमारा जीवन जो है वो किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है या नहीं, क्योंकि वो हमारे जीवन को बनाना चाहता है। शैतान आज भी हमारे जीवनों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। शैतान आज भी परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। वो चाहता है उनके जीवनों को पूरी रीति से नाश कर देना, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है वो हमारे जीवनों को बनाने के लिए तैयार। उसने एक कीमत चुकाई है अपने बेटे को देकर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है अपने जीवन को देकर, और वो आज भी हमें शुद्ध करना चाहता है, हमें साफ करना चाहता है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके। कीमत उसने पूरी चुका दी, हमें कुछ नहीं करना है, केवल उसके पास में आना है और पश्चाताप करना है कि प्रभु तू मेरे जीवन को शुद्ध और साफ कर दे। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा होने पाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके वचन के अनुसार चलने पाएँ। वो आंखें जो एक समय संसार को देखती थी, वो आंखें एक समय जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लगी हुई थी, शरीर की अभिलाषाओं में हमारा शरीर पड़ा हुआ था, आज परमेश्वर चाहता है हमारी वो आंखें उन जगहों को देखे जहाँ मसीह विद्यमान है। आज हमारी आंखें उन बातों को देखे जिनको करने से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारा शरीर उन कामों में लगे जिन कामों को करने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में और हमारे द्वारा विस्तारित होता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ गया, उस क्रूस की ओर हम नज़र को उठाएं कि उसने हमारे लिए कीमत को चुका दी, उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। आज हमें देखना है वो महिमा का परमेश्वर, वो हमारी आशा का परमेश्वर, आशा की महिमा जो वो आने वाला है हमको ले जाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी उसने मनुष्य को रहने के लिए दी, परंतु पृथ्वी बिगड़ गई, वो मनुष्य बिगड़ गया जिसे उसने बनाया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो आने वाला है कि हमें लेकर जाए ताकि जहाँ वो रहे वहाँ हम भी रहने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है कि वो हम में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि जिस मनुष्य को उसने बनाया है उस मनुष्य को वो अपने साथ में रखे, और ये चुनाव हमारा है। आज हमको चुनना होगा। आज हम क्या चुनते हैं, आज्ञा पालन या आज्ञा उल्लंघन? आज हम क्या चुनते हैं, जीवन को या मृत्यु को? आज हम किसको चुनते हैं, आशीष को या श्राप को? ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। उसने एक पात्र को इस्तेमाल करके यरूशलेम को तो बना दिया, परंतु अपने पुत्र को देकर वो आज हमारे जीवनों को बनाना चाहता है। उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो हमारे जीवनों को बनाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना की क्यों आवश्यकता है? प्रार्थना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज लोग जो हैं वो टूटे हुए हैं, वो ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि लोगों के जीवन जो है वो बनाए जाएं, शैतान की जो सारी कोशिशें हैं वो निष्फल हो जाएं, शैतान की सारी कोशिशें कम हो जाएं, क्योंकि वो इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश कर दे। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों को वो इस्तेमाल करके अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए जो है वो उपयोग में लेकर आने पाए। मैं यहाँ पर एक कहानी बताना चाहती हूँ आपको। एक बूढ़ी दादी थी जिसने अपने बेटे को और बहू को एक हादसे में खो दिया, परंतु इसका एक छोटा बेटा था जो बहुत ही छोटा था, और वो दादी ने उस पोते को संभालने में, उस पोते को बढ़ाने में, पालन पोषण करने में उसने अपना जी जान लगा दिया। वो मेहनत करती और अपने उस छोटे से बच्चे को वो पालन पोषण करती थी, उसको संभालती थी। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता गया, दादी उससे प्यार करती थी, उसको परमेश्वर के बारे में बताती थी। पर जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ रहा था, जैसे जैसे वो जवान हो रहा था, उसने देखा कि संसार तो कितना ज़्यादा लुभावने वाला है, कितना आकर्षक है। उसे संसार की चीज़ें चाहिए थी, उसको शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए धन चाहिए था। उसे उस समय अपनी दादी का प्यार कम पड़ने लगा, दादी के द्वारा दी गई ज़रूरतें उसे कम पड़ने लग गई, और उसे अपने दोस्तों के पास में जो कुछ था उसे वो सब चीज़ें चाहिए थी जिस प्रकार से उसके संसारिक दोस्त अपनी सारी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे थे। और वो कहने लगा, दादी मुझे ये सब चीज़ें चाहिए है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए जो आप देती हैं, इससे मुझे कुछ नहीं होता है। दादी ने कहा उससे, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पास में रहे और मैं तुझे सब कुछ दे सकूं, परंतु उसने कहा आप जो दे रही हैं वो पर्याप्त नहीं है। और वो बेटा
अपनी दादी को छोड़कर चला गया। उसकी दादी रोती रही परंतु वो लौट कर नहीं आया। वो बेटा जो जवानी की दशा में था, जवानी की इच्छा और अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता था, गया और मेहनत करने लगा इस संसार में, और जो कुछ कमाता अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको उड़ा देता, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा देता। वो कई प्रकार के एडिक्शंस में पड़ गया। बस उसका जीवन यही था, कमाना और उड़ाना। और जब वो इस प्रकार से चलता रहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय ऐसा आया, उसके हालात इतने ख़राब हो गए, वो जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता था अपने आनंद को उठाने के लिए, एंजॉय करने के लिए लाइफ को, वो चीज़ें उसके लिए बंधन बन गई, जंजीरें बन गई, जिन्होंने उसको जकड़ लिया उन आदतों ने। वो शराब के जकड़न में आ गया, वो कई शरीर की अभिलाषाओं के वश में आ गया और फिर उनसे वो निकल नहीं पा रहा था। एक समय ऐसा आया जब वो शराब पीकर रास्तों पर पड़ा रहता, नालियों में पड़ा रहता, कोई उसकी खोज खबर लेने वाला नहीं था। वो दोस्त जो उसके साथ में उसके पैसे में आनंद मनाते थे, वो उसके पास में नहीं आए। उसके हालात बहुत ख़राब हो गए। जब वो होश में आता तो भीख मांगने लगता और लोग उसको थोड़ा बहुत कुछ दे देते, वापस वो जाता और उससे वापस वो नशा कर लेता और उसकी हालत और बदतर होती गई। जो शरीर के पालन पोषण के लिए जो भोजन चाहिए था वो उसके पास में नहीं था, उसके शरीर पर पहनने के लिए जो वस्त्र चाहिए थे वो नहीं थे। उसके शरीर पूरा गंदा हो गया, उसके वस्त्र गंदे हो गए, उसके बाल बढ़ गए, उसकी दाढ़ी बढ़ गई और उसका चेहरा जो है बिल्कुल बहुत ही गंदा हो गया और वो ऐसे हालातों में आ गया। उसके हालात बहुत ख़राब थे। वो सोचने लगा कि बताओ मेरा जीवन क्या है, मैं कैसी अवस्था में पड़ा हुआ हूँ यहाँ पर उसके मन में ये नहीं आया कि मैं वापस लौट कर अपनी दादी के पास में चला जाऊँ। वैसे ही हालातों में वो जी रहा था, परंतु उसकी दादी जो है वो वहाँ पर प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, आंसू बहा रही थी, परमेश्वर मेरे पोते को बचा लो, मेरे पोते को मेरे पास में ले आओ, मेरे पोते को बचा लो प्रभु जी। वो रोज़ उसके लिए आंसू बहाती और उसके लिए प्रार्थनाएं करती और जितना परिश्रम करती उसमें से थोड़ा सा खर्च करती और बाकी बचा कर रख देती कि जब मेरा पोता आएगा तो मैं अपने पोते को दूंगी ताकि मेरा पोता खुश हो जाए, वो यहाँ पर रह जाए मेरे पास में। और दादी इस प्रकार से जीवन जीती रही, परंतु कठिन संघर्षों के साथ साथ एक समय ऐसा आया जब उसकी दादी संसार से चली गई और किसी ने उसको आकर खबर दी कि तेरी दादी की इच्छा थी कि एक बार तू आए उस घर में। तेरी दादी चाहती थी कि तू वहाँ पर आए और वहाँ पर रहे। और उसने सोचा कि ठीक है, मेरी दादी मुझे इतना प्यार करती थी, ठीक है एक बार चला जाता हूँ, मेरी दादी ने मेरे लिए इतना किया। और वो बेटा जो है लौट कर गया उस घर में जहाँ दादी रहती थी। और उसने जब जाकर देखा तो उसे उस जाते ही सही उसने देखा कि दादी के घर में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहला विचार उसका आया, इन चीज़ों को बेच बेच कर जो है मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और वो धीरे धीरे करके दादी के घर की एक एक चीज़ों को बेचने लगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगा, उन नशे की आदतों को पूरा करने लगा। और एक समय आया घर की सारी चीज़ें जो है वो बिक गई। अब उसके पास में कुछ भी बचा हुआ नहीं था, केवल उस पूरे कमरे में जो है छोटा सा जो कमरा था उसमें एक कोने में एक ट्रंक रखा हुआ था, लोहे का एक छोटा सा ट्रंक। उसने सोचा इस ट्रंक को भी बेच देता हूँ, थोड़ा से पैसे मुझे मिल जाएंगे। और उसने उस ट्रंक को खाली किया, कुछ पुराने कपड़े दादी के थे और उसने उसमें एक बाइबल रखी हुई थी और उसने उस ट्रंक को खाली किया और उसको भी बेच दिया। और उस बाइबल को उसने रख लिया क्योंकि उस बाइबल के ऊपर में लिखा हुआ था, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसने उस बाइबल को रख लिया। परंतु जब वो बैठा हुआ था उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक भी पैसा नहीं था और वो बहुत निराशा में था, टूटा हुआ था और रो रहा था कि मेरा जीवन भी क्या जीवन है। तब उसकी नज़र एक बार फिर उस बाइबल पर पड़ी और उसने उस बाइबल को उठाया और उसने जब उस बाइबल को खोला, उस बाइबल के अंदर उसकी दादी का लिखा हुआ एक पत्र था और उस पत्र में उसने लिखा था, दादी ने, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने अपने जीवन भर बहुत संघर्ष किया बेटा, जो कुछ कमाया वो सब कुछ मैंने तेरे लिए रखा है ताकि तू खुश हो जाए। परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है। तू इस बाइबल को ले, इस बाइबल को खोल, इस बाइबल को पढ़। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा प्यार है इसमें, परमेश्वर का प्यार है इसमें। और जब उसने उस बाइबल के पन्नों को जब पलटना शुरू किया, मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के हर पन्ने में वहाँ पर रुपये रखे हुए थे और वो जो है आश्चर्यचकित हो गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने बाइबल को पलटते 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 सुबह से रात हो गई, वो पलटता रहा और बाइबल के हर पेज में से उसने पैसों को निकाला और वो पैसा देखकर जो है दंग रह गया। और जब वो बाइबल के अंतिम पेज पर पहुँचा तो वहाँ पर उसकी दादी ने इस प्रकार से लिखा हुआ था, बेटा तेरा जीवन कितना भी बिगड़
किया क्यों ना हो, तेरा जीवन कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। तू एक बार अपने मुंह को खोल और कह के परमेश्वर आप मुझे क्षमा कर दें, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आ जाएं, क्योंकि प्रभु तुझसे प्यार करता है। वो चाहता है तुझे एक अच्छी ज़िंदगी को देना। और जब उसने इस पैसे को देखा और जब उसे दादी का प्यार याद आया, उसे दादी का वो चेहरा याद आ गया कि दादी जो है मुझसे कितना प्यार करती थी, और उसने उस समय अपनी आंखों को बंद किया और उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मैं बहुत पापी हूँ, मैंने अपनी दादी के दिल को दुखाया, मैंने उनके प्यार को नहीं समझा, मैंने आपके प्यार को भी नहीं समझा। इतना धन मेरे पास था, अगर मैं दादी के पास लौट कर आ जाता तो जो दशा में आज मैं हूँ उस दशा में नहीं होता। और जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन का प्रभु बन गया, तो उसका जीवन पूरा बदल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर भी हमको इसी रीति से प्यार करता है। उसने सब कुछ अपना प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए दे दिया है। इस संसार का सारा धन, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हमको पुकार रहा है। उसने सब कुछ मसीह यीशु में हमारे लिए दे दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी होकर संसार में हमारे लिए कंगाल होकर आ गया कि हमको धनी बना दे, परंतु आज फिर भी हम अद्भुत रीति से उस प्रेम को ना जानकर भी हम कंगाली की दशा में हैं। हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, हम दुर्दशा में पाए जाते हैं, हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, पाप की गुलामी में हैं। शैतान हमारे जीवनों को प्रभु पूरी रीति से नाश करने में लगा हुआ है, पर परमेश्वर फिर भी हमको बुला रहा है। क्यों ना हमारी दशा कैसी भी हो, क्यों ना हम कितने भी बिखरे हुए टूटे हुए क्यों ना हो, कितने भी हम बोझों से दबे हुए क्यों ना हो, कितनी भी बुरी आदतों के गुलाम क्यों ना हो, कितने भी जंजीरों में जकड़े हुए क्यों ना हो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमको बुला रहा है। जिस प्रकार उस दादी ने अपने उस पोते के लिए निरंतर प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, दो प्रकार के लोग हैं संसार में। एक वो जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर उनसे अपेक्षा करता है, हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए जिन्होंने आज तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा है, प्रभु को नहीं जानते, हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमने प्रभु को जान लिया है। परमेश्वर ने मसीह को कलीसिया के लिए दे दिया, कलीसिया में दे दिया, और सब कुछ मसीह यीशु में हमारे लिए है। हमारे लिए अनंत जीवन है, हमारे लिए शांति है, हमारे लिए तसल्ली है, हमेशा के आनंद का जीवन है। अगर आज हम प्रभु के पास में आएंगे, वो सब कुछ जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वापस देना चाहता है, वो सब कुछ हमें मिलेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम लौट कर उसके पास में आने पाएँ, जैसा ये पोता जो है वो लौट कर आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है, हमारे हालात कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, हमारे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वो हमसे प्यार करता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र जब लौट कर आया, उसका पिता बाहें फैलाए हुए उसके इंतज़ार में खड़ा रहता था। आज हमारा परमेश्वर पिता भी अपनी बाहों को फैला कर खड़ा है, मेरे पास में लौट आओ, मैं तुम्हें अपनी चाक पर रख कर बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फिर से सजाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जैसा रूप है, प्रभु यीशु मसीह का रूप हमारे लिए बिगाड़ा गया कि हमारा रूप सुधर जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमें दिया ताकि हमें जीवन मिलने पाए। उसने अपने आत्मा को हमें दिया कि हमें अंश अंश करके वो अपने पुत्र के स्वरूप में ढालने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारी दशा कैसी भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर हमको बुला रहा है, वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है हम उसके पास में आ जाए। जैसे कि हम देखते हैं नहम्याह अकेले उस काम को नहीं कर सकता था। आज बहुत से लोग हैं कलीसिया में, परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है जिनके अंदर बोझ है कलीसिया को देखकर, लोगों को देखकर, परंतु उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक साथ मिलकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना में जुट जाएं। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है जो मध्यस्थी का आत्मा है। हमारा प्रभु भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, हम भी लोगों के लिए मध्यस्थी करने पाए। बिना हमारे द्वारा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, बिना परमेश्वर के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम वो पात्र बन जाएं जैसे नहम्याह को परमेश्वर ने खड़ा किया और उसने यरूशलेम की उस शहर पनाह को बनाया, टूटे हुए जले हुए फाटकों का निर्माण किया, लोग उसके साथ में हो लिए। वैसे ही हम भी एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएं। आज परमेश्वर हमको बुला रहा है, हम परमेश्वर के प्रेम को बांटने वाले बन जाएं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बन जाएं।
मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है जब पृथ्वी पर था उसने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को छुड़ाया, जो बीमार थे उनको चंगे किया, जो मुर्दे थे उनको जुलाए, जो अंधे थे वो देखने लगे, जो गूंगे थे बोलने लगे, जो बहरे थे सुनने लगे। आज भी प्रभु अपने उन कार्यों को करना चाहता है, कलीसिया के द्वारा उन कामों को करना चाहता है। वो कलीसिया का सिर है, कलीसिया उसकी देह है। जब तक कलीसिया सही रीति से प्रभु के उस इच्छा के केंद्र में नहीं आएगी, परमेश्वर की महिमा को हम देख नहीं सकते। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे जीवन वो पात्र बन जाए जिसमें परमेश्वर एक बार फिर अपनी महिमा को प्रकट करने पाए। हम अपने जीवनों को उसके हाथों में दें। हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारा प्रभु हमें बुला रहा है। वो मंदिर की सफाई को करना चाहता है, वो सारे कूड़े और करकट को बाहर निकालना चाहता है। पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे जीवन में ये संभव है सब कुछ। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध और साफ करता है। हमें वचन के द्वारा शुद्धता देना, आत्मा के द्वारा शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए ये उपाय किए हैं। होने दीजिए हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दे। प्रार्थना परिस्थितियों को बदलने वाली होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप मोबाइल खरीदना जानते, गरीब व्यक्ति भी मोबाइल खरीदता है, एक अमीर आदमी भी मोबाइल खरीदता है, परंतु वो मोबाइल तब तक किसी काम का नहीं है अगर हमारे घर के पास में भी अगर एक टावर लगा हो, एक नेटवर्क का टावर, परंतु अगर वो मोबाइल जो है अगर वो चार्ज नहीं है, अगर वो रिचार्ज नहीं है, वो काम नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वो चार्ज है, रिचार्ज है, परंतु अगर वो नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क के पास में, तब भी वो काम नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर जो है वो उसने हमें उसका ऐसा नेटवर्क है। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी है, पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन का सहायक है, हम कहीं से भी रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने लोगों के लिए कहीं भी पृथ्वी की किसी भी छोर से प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में दे। हम कहें प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ प्रभु अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु आप सहायता करें प्रभु, ताकि आपकी आत्मा काम करे। हम आज संसार में नज़र उठाकर देखें, संसार आज किस प्रकार से बारिश के कारण परेशान है। बारिश हो रही है, कई जगह बाढ़ आई हुई है, कई जगह तूफान आए हुए हैं, लोग नाश होते चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे प्राकृतिक वर्षा को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि महान परमेश्वर उस वर्षा को अपने नियंत्रण में लेकर चलाने वाला परमेश्वर है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं आत्मिक वर्षा भी है। हम प्रार्थना करें आत्मिक वर्षा के लिए। जब परमेश्वर अपनी आत्मिक वर्षा को भेजेगा, लोगों के जीवन बदल जाएंगे, लोग पश्चाताप करेंगे, लोग रोएंगे, प्रभु के पास आ जाएंगे। परमेश्वर उनके जीवनों को बदल देगा, उनके सारे बंधनों को तोड़ देगा, सारी जंजीरों को तोड़ देगा। आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तू अपनी आत्मा की बारिश को भेज प्रभु, ताकि रूह के शोले जब गिरे प्रभु तो सारे बंधन टूटने पाए। प्राकृतिक वर्षा से तो विनाश को हम देख रहे हैं, परंतु आत्मिक वर्षा जब आएगी तो वो जीवन को ले आएगी। आइए हम अपने जीवनों को समर्पित करें। प्रभु तू दया करे, जैसे नहम्याह ने निर्माण के कार्य में अपना योगदान दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन से योगदान दे के परमेश्वर के राज्य का निर्माण हो सके, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर फैल सके, लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। वो हर एक जो प्रभु को जानता है वो अपने आप को समर्पित करे। जो प्रभु को नहीं जानता हम उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत से लोग जो प्रभु को नहीं जानते, आइए हम अपने जीवनों को समर्पित करें। प्रार्थना वो टूल है, प्रार्थना वो माध्यम है जो चाहे आंधी आए, तूफान आए, उसमें किसी भी प्रकार के नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता। जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना हमारे परमेश्वर के पास में पहुंच जाएगी और वो हमारी सहायता के लिए उतर आएगा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो महाराजाधिराज, राजाओं के राजा परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप दया कर दीजिए। जैसे आपने नहम्याह को खड़ा किया प्रभु जी, उसने प्रभु जी मंदिर के प्रभु जी उस निर्माण में टूटी हुई शहर बनाने में प्रभु जले हुए फाटकों के लिए प्रभु जी ओ प्रभु खड़ा हो गया। लोगों का साथ उसको मिला क्योंकि आप उसके साथ थे प्रभु।
आज परमेश्वर आपने प्रभु लोगों को कहा है प्रभु जी कि तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो प्रभु। आप लोगों को बनाना चाहते हैं, लोगों के जीवन टूटे हुए हैं, लोगों के जीवन बिखरे हुए हैं प्रभु। आप चाहते हैं उनके जीवन बनाए जाए प्रभु। हमसे नहीं हो सकता प्रभु, परंतु आपसे हो सकता है प्रभु। आप दया कर दीजिए हमें। आप प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा बोझ दे प्रभु कि हम अपने लोगों के लिए आंसू बहा सके प्रभु जी, ताकि हमारे लोग बचाए जाए प्रभु। आत्मा की बारिश को भेज दीजिए। वो हर एक जन जिन्होंने उद्धार को पाया प्रभु जी, उन्हें उद्धार के हर से फिर से भर दीजिए। अगर ठंडापन आ गया है तो अपने आत्मा से भर दीजिए। और जितने लोगों ने अपने आपकी आत्मा को पाया उन्हें सरगर्म करें प्रभु कि वो प्रार्थना में लग जाए प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु आपकी आत्मा के प्रभु अन्य भाषा के वरदान को पाया वो उसे इस्तेमाल कर सके प्रभु, आत्मा में प्रार्थना कर सके। हम आपकी प्रभु एक बड़ी जागृति को देखना चाहते हैं प्रभु। आप सहायता करें प्रभु। आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। आप मुझे प्रभु और मेरे सुनने वाले भाई बहनों को प्रभु अपने हाथों में ले हमें वो उपयोगी पात्र बनाएं प्रभु जी कि जब तक आपकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी ना हो जाए आपका काम हमारे जीवन में होता रहे। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देने पाए प्रभु जी, सरेंडर करने पाए। मदद कर दीजिए पिता। आप करेंगे इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हम सबके परिवारों की आप रक्षा करें, सुरक्षा करें प्रभु, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।